बोलते हैं मैं बहुत कुछ कर दिया। क्यों दिल्ली के रहने वाले ऐसे झोपड़ी पट्टी में स्लम में रहने वाले को घर बनाने का क्यों नहीं किए? इनका जो इश्यू रेगुलराइज क्यों नहीं करे? जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाए? मैं पूछना चाहता हूं आपके जरिए। आप बोलते हैं मैं अलग हूं, दूसरे पार्टी का जैसा नहीं हूं। बताओ आज बताओ, बेंगलुरु का मीडिया में, आज बेंगलुरु का कॉन्फ्रेंस में अगर है तो बताओ कितने लोगों को आप घर दिए हैं दिल्ली में? कितने लोग बेघर है दिल्ली में? बताओ। सर सवाल ये उठता है कि जहांगीरपुर में जिनके मकान तोड़े गए, जितने भी राजनीतिक पार्टी सब जाकर राजनीति कर रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, लेकिन असल में सोल्यूशन कोई घर बसाने का काम कोई नहीं कर रहा है। क्या एसडीपीआई इस मामले में कोई सीरियस काम करेगी उनको रीस्टेट करने के लिए? देखिए, एसडीपीआई को बहुत सारे लिमिटेशन है, आप भी जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हुकूमत जो है, वी आर फ्रॉम डिफरेंस फ्रॉम बीजेपी, वी आर डिफरेंस फ्रॉम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी बोलकर हुकूमत करने वाले, फुल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत करने वाले, क्यों ये लोगों को घर नहीं देते खुद का? अगर इलीगल है तो इनको रेगुलराइज क्यों नहीं करते? आप ऐसे टाइम में बात करेंगे, चल क्यों, कौन हक दिया ये लोग अथॉरिटीज को? एक प्रोसीजर तो होना चाहिए लीगल नोटिस देने का। मैं जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उनके पूछना चाहता हूं। हम लोग जो मजलूमों के साथ खड़े होंगे, उनका लीगल फाइट को हेल्प करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे, हिम्मत अफजाई करेंगे, सब करेंगे, फिर भी एक लिमिटेशन है। एक अपोजिशन होकर काम नहीं करेंगे, मगर हुकूमत में रहने वाले केंद्र सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट एंड एज वेल एज केजरीवाल का गवर्नमेंट, जितने भी बेघर लोग हैं दिल्ली में, उनको घर देने का काम करो, फिर इलीगल का मसला ही नहीं आता है। सर, अरविंद केजरीवाल जब भी मुसलमानों की बात आती है वो आगे नहीं आते। शाहीन बाग के वक्त उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर पुलिस मेरे अंडर होती तो 2 घंटे में मैं शाहीन बाग खाली कर देता, और कल जब उनकी जरूरत थी दिल्ली में, वो बेंगलुरु में आकर बैठे हैं। तो इससे देखिए, ये मैंने बताया, ये हिपोक्रेसी है, ये डबल स्टैंडर्ड है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब कश्मीर में आर्टिकल 370 को जो उसका मुद्दा जो चलने करता, आर्टिकल 370 हटाया, वो हटाना चाहिए बोलकर यानी केजरीवाल का डिमांड था। हालांकि केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में स्टेटहुड का यानी स्टेट पावर दो, यानी कि दिल्ली में पुलिस का वगैरह का जो पावर जो है केंद्र सरकार में है, वो हम लोग को पावर दे बोलकर दिल्ली के लिए पूछ रहे हैं, मगर कश्मीर के लिए बोल रहे हैं आप 370 हटा के उधर का स्टेट का जो पावर है वो निकालो। ये हिपोक्रेसी है, ये है अरविंद केजरीवाल है, ये है अरविंद केजरीवाल। लोग समझना है, लोग समझने में आप बेवकूफी हो कर लिए तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना होगा। कर्नाटक के अवाम को मैं आपका माध्यम से देता हूं, समझो ये पॉलिटिकल पार्टी का हिपोक्रेसी समझो। अगर नहीं समझोगे बहुत बड़ा मुश्किल में हम लोग आ जाएंगे। मुंबई में जो इंसिडेंट हुआ है, वहां पर जब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा करके जो कार्रवाई की गई है, उसमें कांग्रेस का हाथ भी बताया जा रहा है, और कांग्रेस वाले आरएसएस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो लोग उसमें शामिल थे, जिसके चक्कर में बहुत सारे मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। वहां पर एसडीपीआई की जानिब से क्या कार्रवाई हुई? देखिए, ऑलरेडी एसडीपीआई का एक डेलीगेशन, जो लोकल डेलीगेशन तो काम उस दिन से कर लेकर है, एसडीपीआई का एक स्टेट डेलीगेशन हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी अफसर कोटलीपेट का लीडरशिप में उधर गया है। आज उधर पुलिस कमिश्नर को मिलेंगे और उसके साथ साथ उधर जो तंजीमों हैं, जितने भी ये काम करने कर, उनको मिलने का कोशिश करेंगे, और जितने भी विक्टिम्स का उनको करने का कोशिश करेंगे, और जितने भी जो गुलबर्गा के अंदर जेल में है उधर भी हमारे एडवोकेट्स जाकर उनको ऑलरेडी उनके लिए एंट्री डालकर उनसे बातचीत किए हैं गुलबर्गा के अंदर, उनको जो भी अगर लीगल हेल्प है वो देने के लिए। तो इसमें क्या है, देखिए, एक साजिश है इसमें, क्योंकि एक प्लान है मुसलमानों को प्रोवोक करना, और प्रोवोक करने के बाद जब भी एहतिजाज यानी पीसफुली एहतिजाज रहता है, उसमें पत्थर आ जाता है, करंट ऑफ हो जाता है, पत्थर आ जाता है। किधर से आता है? तो आजकल मालूम है आपको, आरएसएस का मुस्लिम आरएसएस भी है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। तो इसके लिए ये मुसलमानों के अंदर रहकर ऐसा करने के लिए साजिश है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बहुत सारे साजिश है। तो एसडीपीआई हम डिमांड कर रहे हैं, आज हुबली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है,
हम डिमांड करते हैं कि हाल ही जो सिटिंग जज का लीडरशिप में इसका तहकीकात इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभी कांग्रेस बोलता है कि बीजेपी का लोग इसका हाथ में है, बहुत सारे लोग तो एमआरएम है, इसमें संघ परिवार है, संघ परिवार तो है ही, इसमें दो रास्ता नहीं है, और ये लोग कांग्रेस का करते हैं। तो इसलिए अगर है तो सिटिंग जज से कराओ तुम।